नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज आज हम आपके लिए क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपसे जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, उस क्लास में, कि एंगल्स को मापते कितने हैं ना, कैसे मापते हैं, मेजरमेंट करने का सिस्टम क्या है, उसको मैंने बताया था। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मापने का पद्धति क्या है, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि एंगल को मापना है तो कितने सिस्टम है। तो मैं बताया था कि 3 सिस्टम है। 3 सिस्टम में आपको बताया था मैंने कि रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम का ही हम लोग यूज करते हैं। आपको ये भी बताया थे कि रेडियन क्या होता है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे चीज़ बताए थे। उस पर बेसिस हम लोग क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है, इसका नाम है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एंड देयर ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम उनका ग्राफ को ड्रा करेंगे। उसका फिर जो है हम लोग लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, उसका जो अपना जो है लिमिटेशन क्या है, उसका लिमिट क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। गाइज अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले स्टोर में जा कर के देख सकते हैं। ऐसे हम उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके गाइज, तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। ऐसे आप क्लास 10th में भी इनके बारे में कुछ पढ़ाई किए होंगे, फिर भी हम आपको बात करते हैं उसी से संबंधित ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, हम लोग जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे क्लास 10th में, वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़े थे। एक्यूट एंगल कहने का मतलब हुआ कि हम उसके बारे में पढ़े थे जिसका मान जो होगा 90 डिग्री से छोटा होता है। एटलीस्ट जो है हम लोग 90 डिग्री तक पढ़े थे। आज हम लोग किसी भी एंगल का जो है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे हम लोग को 110 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना रहता था तो बहुत कन्फ्यूजन होता था, या सोचते थे निकल ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको भी वैल्यू निकाला जा सकता है। हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या है। जैसे आप पढ़े भी होंगे कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट जो है, इसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे साइन है, कॉस है, आपका टैन है। साइन का जो उसी प्रकार कॉसेक है, सेक है और कॉट है, इसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। साइन का पूरा नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तो गाइस साइन का जो पूरा नाम होता है, इस साइन लिखा हुआ, साइन को साइन कहते हैं। इस तरह से आपको लिख देते हैं। ये आपका साइन है तो इसका पूरा नाम जो होगा साइन होगा। कॉस है तो इसका पूरा नाम जो होगा वो कोसाइन होगा। टैन है इसका पूरा नाम टेंजेंट होंगे। उसी प्रकार से कोसेक है तो उसको कोसेंट कहेंगे। सेक है तो सेकेंड कहेंगे। फिर आपका कॉट है, इसको को टेंजेंट के नाम से जाना जाएगा। इसका पूरा नाम है, लेकिन हम लोग इसका एब्रिविएट फॉर्म का यूज करते हैं, इसका सिंपल फॉर्म का ही यूज करते हैं। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, ये जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू कभी भी साइड पे डिपेंड नहीं करता है, यह डिपेंड करता है झुकाव पे। एंगल का जो झुकाव होगा, जो झुकाव बनेंगे, उस पर जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है, ना कि किसी साइड पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और आपको पता भी होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए हम मान लिए कि ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम है ए बी और सी। ए बी सी, यहाँ पे बी जो होगा वो बी हमने 90 डिग्री का मान लिया है। अगर यहाँ पे हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं। देखिए गाइज आपको बता दें, साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि साइन इंटू थीटा है, ऐसा नहीं होता। साइन इंटू थीटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल को डिनोट करता है। देखिए साइन थीटा का मतलब साइन कॉमा थीटा होगा, साइन थीटा का मतलब कभी नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ से साइन थीटा हम लोग निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बाई
AC होगा, इसका जो वैल्यू होगा उसी प्रकार से मान लीजिए कि इसमें एक और ट्रायंगल का हमने फॉर्मेशन कर दिए, इसका नाम होगा D और E। और यहाँ पे भी हम अगर साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ पर भी अगर थीटा साइन का वैल्यू निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे भी साइन का वैल्यू हम निकालेंगे, अगर यहाँ पे भी हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, BE/BD होगा। और दोनों का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होते हैं, ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू डिपेंड करता है एंगल के झुकाव पे, इस पे झुकाव पर डिपेंड करता है, ना कि जो है साइड पे डिपेंड करता है। साइड पे जो साइड होगा, साइड के मेजरमेंट पर, साइड के माप पर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है झुकाव पे, डिपेंड करता है क्योंकि बीच का जो एंगल है और एंगल का फॉर्मेशन जो होगा, किस तरह इसका झुकाव क्या होगा, ये झुकाव पे डिपेंड करता है, ना कि साइड पे डिपेंड करता है। तो गाइस आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो आपको पता हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसको कहेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा आपका साइन को कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से जानते हैं। आप इसके फार्मूला के बारे में पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला जो होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, इसका फंक्शन का फार्मूला क्या होगा। मान लीजिए कि अब ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल C को मैंने थीटा माना है। जो एंगल C है, इस एंगल C को थीटा माना है, ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम फंक्शन को देखेंगे तो पहला होता है साइन थीटा। तो आपको मैंने बताया है कि देखिए जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से जो डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा मिल जाता है। मतलब अच्छा एक चीज़ और देखिए, याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, उसको इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्न कहा जाता है। एंगल के सामने का जो साइड होता है, एंगल के सामने का जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, और जिस पर एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको बेस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये वाला आपका बेस हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसका मतलब क्या हुआ गाइज, इस साइन थीटा अगर प्राप्त करना है, अगर हम लोग को साइन निकालना है तो साइन निकालने के लिए क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार कॉस थीटा जो होगा वो आपका B/H हो जाएगा। टैन थीटा अगर निकालेंगे तो आपका P/B हो जाएगा। कॉसेक थीटा निकालेंगे तो आपको पता है कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब H/P हो जाएगा। अगर आप सेक थीटा निकालेंगे तो H/B हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो आपका जो है B/P हो जाएगा। एक जो था फंडामेंटल जो कुछ बातें थी जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में, अब इसको बताना ज़रूरी था क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी आता है। कभी कभी लोग पूछ देते हैं साइन थीटा क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय साइन थीटा। तो साइन जो है, साइन क्या है, साइन क्या है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग साइन कहते हैं। परपेंडिकुलर और जो ये है परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस है उसका रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग जो है बेस कॉस थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टैन थीटा कहते हैं। तो गाइज इस था साइन कॉस टैन का थ्योरम था। देखिए मैं अभी बताया था कि जो थीटा होगा वो जो थीटा का वैल्यू पे डिपेंड करता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू, ना कि साइड पे डिपेंड करता है। देखिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे। कैसे, आज हम लोग आज एक प्रूफ करेंगे। आज हम लोग ये साबित करेंगे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो वैल्यू होता है वह एंगल पे डिपेंड करता है, न कि साइड के मेजर पे डिपेंड करता है। तो चलिए गाइस हम लोग बात करते हैं। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट का सहायता लेंगे, है ना, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहायता लेंगे और उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करना है आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी। इसको हम लोग x कहते हैं, ये वाला इसको x डैश कहेंगे, दिस इज y और ये y डैश होता है।
इसको 0 फॉर ऑरिजिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइज, अब आपको पता होगा कि इसकी जो राइट साइड जाएंगे, इसका अगर आप इधर जाओगे तो प्लस होगा, अगर आप इधर जाएंगे तो माइनस होगा, अगर अपवर्ड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर आप डाउनवर्ड में आते हैं तो निगेटिव होगा। आप इस सारे बात को जानते होंगे। आज हम इसी कोऑर्डिनेट की सहायता से एक प्रूफ करेंगे कि किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, उसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है जो एंगल पे, ना कि उसके साइड पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि कोई जो है पॉइंट को ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट है ना, ये जो है यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है दैट इज P, यहाँ पे कोई पॉइंट है, और कोई पॉइंट जब होगा इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वह कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। x, y जो है इसका जो है कोऑर्डिनेट होगा। आपको ये भी मालूम है कि x का वैल्यू क्या होंगे, तो बाई एक्सिस से जो x होगा आपका क्या, ये वाला आपका x हो गया, बाई आपका वैल्यू, ये आपका y का वैल्यू, सॉरी आपका y का वैल्यू हो गया, ये वाला x का वैल्यू हो गया। अगर आप इसको कहेंगे कि x है और ये कहेंगे y है तो कोई बात नहीं। और मान लीजिए कि ये जो दूरी है, सॉरी ये जो आपका दूरी है ना, इसको आप 1 यूनिट मान करके चलिए कि जो है जो दूरी है वह 1 यूनिट का दूरी है, और इसका हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका अपना सर्कल होगा यार, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होंगे इतना, तो इसका जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसका हम लोग वैल्यू लेकर के चले हैं, इसका कुछ वैल्यू होगा। और यहाँ से एंगल का फॉर्मेशन हमने इस डायरेक्शन में किए हैं, हमारा जो एंगल होगा इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताए हैं कि देखिए एंगल 2 डायरेक्शन में बनता है, एक होता है पॉजिटिव डायरेक्शन और एक होता है नेगेटिव डायरेक्शन। आप इसका जो वैल्यू होगा इसको आप थीटा मान लीजिए, आप इसके वैल्यू को आप थीटा मान सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा निकालेंगे अगर आप तो क्या होगा गाइज, तो अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू आपको मैंने अभी बताया है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अगर ये ऊपर थीटा माने हैं तो परपेंडिकुलर बाई हो गया और हाइपोटेनस इतना, तो y बाई 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो x बाई 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप tan थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, बाई बाई x हो जाएगा। अगर हम लोग कॉसेक थीटा निकालने का प्रयास करते हैं, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1/बाई हो जाएगा। सेक थीटा निकालेंगे गाइज तो 1/x हो जाएगा, और कॉट थीटा जो निकालेंगे तो x बाई होगा। देखिए इसको जो फार्मूला है मैंने कोई अलग से नहीं लिखा, अभी जो आपको बताए थे बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बाई बेस बाई हाइपोटेनस है ना, तो उसी का यूज करके मैंने लिखा है, बहुत सिंपल है। देखिए इसको मैंने एंगल मान लिया है, ये जो है एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा ही, इसको हमने एंगल मान लिया है। आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस से जितना दूरी होता है दैट इज वाई, एक्स से जो अपवर्ड में जो दूरी, एक्स से जितना दूरी है ये आपका वाई हो गया और ये आपका जो एक्स हो गया। तो इसको वैल्यू होगा एक्स का हो गया बाई का, इसको एक्स कॉमा बाई हमने लिया है। कोई भी कोऑर्डिनेट में पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है उसके फिर वाई के वैल्यू लिखे जाते हैं। तो एक्स कॉमा बाई हो गया। अब देखिए इतने तो आए, अब मान लीजिए कि कोई दूसरा भी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जिसका नाम देते हैं P1। इसी में कोई दूसरा पॉइंट है, मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है जिसका नाम क्या है, P1 होगा। अब इसका भी कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ जब आपका हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट है हम मान के चलते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ओके, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1, y1 है। ओके, आप मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है। तो देखो फिर इसको इस तरह से ग्राफ बनेंगे और इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। ये देखिए इसका भी क्या होगा, इसका भी एक एंगल्स होंगे, ये भी पॉइंट है यार, तो इसको भी हम लोग चलिए एक सर्कल के रूप में हम लोग इसको लेने का प्रयास किए हैं। सर्कल है, सर्कल के रूप में इसको आप समझ लीजिए कि सर्कल के मैंने फॉर्मेशन किए हैं।
ये आपका मैंने बताया x1 कॉमा y1 है। तो यहाँ पे भी x1 कॉमा y1 है। अच्छा, इसको आप सहायता करने के लिए आप इसको मान लीजिए कि दो, इसको आप मान लीजिए L है और ये वाला L1 है। L और L1 भी आप इसको मान सकते हैं। दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला जो ट्रायंगल आपका है आप देख रहे हैं, देखिए इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं ना, आप इसको डॉट लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। तो दिस एल और ए आपका L1 है। तो दो ट्रायंगल बने। ये जो वैल्यू आया है आपका कौन से ट्रायंगल में आया है? ट्रायंगल OPL में आया। ये जो आपका सारे वैल्यू है कहाँ आया है? इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल OPL। लेकिन एक ट्रायंगल और बन रहा है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन और हो रहा है। और ये जो ट्रायंगल कौन से हैं? देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। अच्छा, इसको हमने 1 माने थे, तो अब पूरे को अब r मान लेते हैं ना। पूरे का जो डिस्टेंस है उस पूरे के डिस्टेंस को हम r मान के चलते हैं। तो OP डैश जो हो गया आपका r हो गया। तो एक ट्रायंगल बना OP डैश L1 है ना। तो हम लोग लिखते हैं, चलेंगे यहाँ कि इन ट्रायंगल OP1 L1, यहाँ भी हम साइन थीटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो साइन थीटा अगर यहाँ पे आप निकालिएगा तो हम लोग पढ़े हैं साइन का जो फार्मूला, साइन का फार्मूला गाइज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का फार्मूला यहाँ पे फिर ये y1 हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो गया? y1, और पूरा का जो पूरा डिस्टेंस हो गया आपका x1 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 बाई x1। अगर कॉस थीटा y1 बाई r, चूँकि r माने हैं। कॉस थीटा निकालेंगे तो x1 बाई r। अगर tan थीटा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा y1 बाई x1। उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉसेक थीटा निकालने का निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा r बाई y1। अगर सेक थीटा निकालेंगे तो r बाई x1, और अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो x1 बाई y1। इतने सारे कंसेप्ट आ सकते हैं, सम पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बन सकता है। गाइज अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि दोनों जो होगा, तो आप दोनों ट्रायंगल में चलिए। मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो वैल्यू होता है वह ट्रायंगल पे, जो ट्रायंगल होते हैं, जो एंगल होता है उस एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि साइड पे डिपेंड करता है। देखिए अब हम दोनों ट्रायंगल में चलते हैं तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कौन कौन बन रहे हैं? OPL एंड OP डैश L डैश है ना, OP डैश L डैश। ये दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं तो हम क्या पाएंगे? तो हम लोग दोनों उसमें पाएंगे कि जो P1 बटे R1 है वह क्या होगा? वह जो होगा, देखिए इधर भी साइन थीटा और इधर भी साइन थीटा है ना। इसका मतलब आप देख लीजिए साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ साइन थीटा बराबर बाई बटे 1 लिए हैं, और एक ही साइन थीटा बराबर हम लोग निकाले हैं क्या? बाई बटे आर निकाले हैं। इसका मतलब गाइज बाई इक्वल टू बाई बटे आर हो गए। उसी प्रकार से अगर कॉस निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x1 बाई आर हो जाएंगे। tan अगर आप इधर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बाई बटा एक्स बराबर बाई बटे x1 भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा कि क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलरिटी हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो वैल्यू होगा वो हमेशा जो होगा एंगल पे डिपेंड करेंगे। इस तरह से दोनों जो ट्रायंगल हुआ, दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल OPL एंड OP डैश OP1 L1 जो होगा वो आपका क्या हो गया? सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया इसका मतलब वैल्यू बराबर हो गया, एंगल्स का वैल्यू बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैंने एंगल्स तो नहीं बढ़ाए थे पर साइड बढ़ाया था।
मैंने एंगल्स नहीं बढ़ाए थे, बल्कि सिर्फ हमने साइड बढ़ाया था, और साइड एंगल तो में ही रखे ना, तो क्या हुआ, दोनों कॉम जो है सिमिलरिटी हो गया, सिमिलर हो गया। अब इससे प्रूफ होता है कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू जो होगा, किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल जो फंक्शन का जो वैल्यू होता है, वह वैल्यू डिपेंड करता है साइड पर, ना कि आपका डिपेंड करता है आपका एंगल पर, ना कि साइड पे डिपेंड करता है। ओके गाइज, अब हम लोग यही बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी का आप कितनों भी रोटेशन कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम कुछ फार्मूला लिखेंगे, इम्पोर्टेंस फार्मूला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या है इम्पोर्टेंस फार्मूला। अगर साइन का वैल्यू निकालना है ना, जैसे कभी कभी हम लोग को वैल्यू निकालना 90 से 90 के बाद अगर वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग को दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई एन प्लस थीटा, 2 पाई एन प्लस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो आपका साइन थीटा हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। देखिए उसी प्रकार से अगर रहेगा cos 2 पाई एन प्लस थीटा तो आपका हो जाएगा cos थीटा। अगर रहेगा tan 2 पाई एन प्लस थीटा तो दिस इज आल्सो बिकम tan थीटा। अगर cosec 2 पाई एन प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका गाइज, ये आपका हो जाएगा cosec थीटा। फिर अगर आ सकता है sec 2 पाई एन प्लस थीटा तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 पाई एन ये हम लोग का हो जाएगा sec थीटा। और फिर cot निकालिएगा, cot 2 पाई एन प्लस थीटा तो दिस बिकम द cot थीटा। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का। किसी का भी वैल्यू निकालना रहेगा 360 से 90 से ज़्यादा तो उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को एग्जांपल में आ जाए कि आप क्या करो कि 390 का वैल्यू निकाल के बताओ, साइन 390 का वैल्यू होगा क्या। देखो गाइस, 390 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस जो है 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 360 प्लस 30 मतलब 90 हो गया। और आप फार्मूला पढ़े हो तो ये होता है साइन 30, और साइन 30 के बराबर हो गया साइन 30 का वैल्यू 1/2। जो साइन 30 है उसका वैल्यू 1/2। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी कुछ जो है इम्पोर्टेंस फार्मूला है उसके बारे में देखते हैं। जैसे हम आपको वही बताए भी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। अगर यहाँ से आप साइन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस। उसी प्रकार से अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गाइज मैंने आपको ये भी पढ़ाया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। मैंने सारे फार्मूला आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, एक प्लस माइनस में हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा। फिर आपको हमने बताया है कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कि आप पढ़े होंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात की। अब हम लोग इसके अगले क्लास में बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स, कौन सा कोऑर्डिनेट्स में कौन सा पार्ट जो होता है कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।